नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज साइंस। जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस क्या है? इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। हमने साइंस में बहुत सारे लॉज, एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। हमारे कुछ डिसीजंस हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के जो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। ओके, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट भी साइंस की तरह कुछ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके भी अपने ट्रुथ्स हैं, लॉज हैं, तो हम उसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट भी साइंस की तरह वर्क करता है। इसको हम कैसे इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस की तरह वर्क करता है या नहीं करता, दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ साइंस। जब हम साइंस के फीचर्स डिस्कस करेंगे कि क्या ये फीचर्स जो साइंस पे अप्लाई होते हैं, क्या वही फीचर्स मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होते हैं, उसी के बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। ओके, फर्स्ट वन, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये हम सबको पता है कि साइंस में एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है कि साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, लॉज हैं, उनकी अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसे हम हर जगह सेम तरीके से अप्लाई करते हैं। तो अगर हम इस फीचर को मैनेजमेंट में भी अप्लाई करते हैं कि मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, तो यस, इसका आंसर क्या होगा? यस। जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि हम जब आर्ट की बात कर रहे थे तब भी यही था कि मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। आज हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं तब भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि साइंस में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है और मैनेजमेंट में भी होती है। तो दोनों में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है कि बिना नॉलेज के ना आप कोई आर्टफुल वर्क कर सकते हो, ना कोई साइंटिफिक वर्क कर सकते हो, ना कोई मैनेजमेंट एक्टिविटी कर सकते हो। तो यस, ये फीचर हमारा मैनेजमेंट में अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज बने हुए हैं, जो हम जनरल ट्रुथ्स और गाइडलाइंस की बात करते हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद किसी ने कंक्लूड किया है। जैसे एप्पल गिरा तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आया, या और भी अदर बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जिनके बारे में हमने स्टडी किया है। तो अब जब हम इस फीचर को, साइंस को, हम अपनी मैनेजमेंट पे अप्लाई करते हैं कि क्या मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एक्चुअली में होता तो है कि हमारे भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम एक्सपेरिमेंट्स करके अप्लाई करते हैं। बट यहां पर अगर हम साइंस की बात करें, मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर करें, तो वो इनएग्जैक्ट होगी। दैट विल नॉट बी एग्जैक्ट साइंस। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हम यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हमने बहुत टाइम पहले किए थे और वो आज भी सेम ही रिजल्ट देते हैं हमें। बट अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करें जिन्हें हमने एक्सपेरिमेंट्स करके मैनेजर्स की वर्क कंडीशंस को, उनके रिजल्ट्स को देख के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, बट वो साइंटिफिकली अप्लाई इसलिए नहीं होते क्योंकि हर इंडिविजुअल दूसरे से अलग होता है। हर इंडिविजुअल अलग होता है तो उसका करने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं, वो साइंटिफिक नहीं होते। मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल अलग हैं तो उनके प्रिंसिपल्स भी अलग होंगे। अगर हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल 8 आवर्स के वर्क के बाद थक जाता है, उसकी भी फटीग होती है, उसे रेस्ट की नीड होती है, तो हम इसे हर इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं कर सकते। कोई एक इंडिविजुअल इतना एफिशिएंट भी हो सकता है कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम कर ले, तो ये प्रिंसिपल उस इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए इस फीचर के बेसिस पे हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस, परफेक्ट साइंस नहीं है। थर्ड वन, यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, अप्लाई होते हैं, कि उसे आप कहीं पर भी, किसी भी जनरेशन में, किसी भी कंडीशन में अप्लाई करोगे तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। बट अगर हम इन फीचर्स, प्रिंसिपल्स और सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की बात मैनेजमेंट में करते हैं तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट जिन कंडीशंस में, जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में किया जाता है, वो हमेशा सेम नहीं रहता। हमारा नेचर जो है, अगर हम साइंटिफिक कंसेप्ट्स की बात करें तो वो काफी सालों से सेम चल रहे हैं। हमारा दिन होता है, रात होता है, कैसे होता है, वो सब सेम चल रहा है। बट अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। हर इंडिविजुअल, हर जो मैनेजर वर्क कर रहा है, उसकी वर्किंग कंडीशन डिफरेंट है। जितनी ज्यादा वेरिएशन कंडीशंस में होंगी उतना ही वेरिएशन आपकी एक्टिविटी में आएगा, आपके डिसीजंस में आएगा और आपके आउटकम में आएगा। तो इस फीचर की भी अगर हम बात करें तो ये परफेक्टली, साइंस का ये फीचर हमारी मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होता, ये इम्परफेक्ट साइंस है। तो अगर हम इन 3 फीचर्स की बात करते हैं तो यस, फर्स्ट अप्लाई होता है जहां पर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, बट ये जो सेकंड और थर्ड फीचर है ये कंप्लीटली मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं हो सकती।
तो हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, वो एक परफेक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक फीचर है मैनेजमेंट का जो साइंस से कंप्लीट करता है, जो उसके साथ कंप्लीट करता है, लेकिन उससे डिफरेंट भी है।